इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में आगे क्या दिख रहा है? अभी देखा जाए तो 113 के आसपास यहाँ पे ऑयल चल रहा है। क्या इसके प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं? आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं, या इसमें एक स्लाइटली डाउन आ सकता है? देखो, चांसेस इसके डाउन वाले तो कम ही हैं, लेट मी डिस्कस इट। लेकिन फिर भी कुछ लेवल्स हैं, अगर वहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली वर्क करता है देन मार्केट और अपसाइड जा सकता है। और अगर वहाँ से मार्केट टूटता है तो मार्केट में डाउन भी जाने के आसार है। सो हम लेवल्स पे फोकस करेंगे एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात करेंगे। देन ऑयल आगे इधर जाएगा इधर जाएगा, उसके लॉजिक्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्टली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा 70 से लेके 123 तक क्रूड ऑयल का एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। उसके बाद तुरंत एक ही दिन के अंदर, 1 से 2 दिन में देख रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, 80 के आसपास लाया जाता है, वापस अभी 112 के आसपास है। देखो, एक चीज़ समझ आ रही है कि एक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी, उसके बाद फिर से एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है, और ऊपर जाएगा ये, क्या करेगा ये आगे? थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें एग्जैक्टली क्या दिख रहा है? अभी लास्ट हाई जो यहाँ पे क्रूड ने लगाया था 117, एंड देन एक विक बनाई थी इसने लगभग 11.39, यानी 120 का ये हाई लगभग लगा चुका है। 120 का हाई लगा चुका है। उसके बाद इसने एक बेस बनाया था 81 का। ओके, 81 से ये जो उठा है ना, ये सीधा गया है 120 119 के आसपास। ओके, सो अब क्या दिख रहा है? देखो, अभी देखा जाए तो स्लाइटली मार्केट डाउन तो आई थी। जैसे यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी डाउन आई थी, यहाँ पे भी डाउन तो आई है, लेकिन वापस इसी जगह से उठा लिया गया है। मतलब सेलर तो हैं लेकिन बायर भी हैं। यहाँ देख रहे हो, यहाँ काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं ला पाया। इवन देखा जाए तो ये लास्ट जो ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था 100 के आसपास, यहाँ भी नहीं ला पाया है। ठीक है, उससे पहले ही इसको बायर ने यहाँ से उठा लिया है। पूरी तरह से ये नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो देखो, अभी फर्स्टली अगर कुछ सपोर्ट्स की बात करेंगे तो लास्ट वीक जो बनाया इसने 103 के आसपास, अगर इसके ऊपर है देन स्टिल पॉजिटिव। कुछ ट्रेंड लाइन्स मुझे दिख रही है, मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे लास्ट में ये देखोगे, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अभी के मार्केट में ना ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो लास्ट में जो सेल ऑफ आया यहाँ से यहाँ तक, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया तो फिर से एक अच्छी खासा मूव दिया। ठीक है, अच्छा खासा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ ऐसे ग्रो हो रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बेस अगर देखूँ यहाँ पे, तो इधर कहीं आएगा 111 के आसपास, यहाँ पे एक आएगा। अगर इसके ऊपर है देन 111 के ऊपर है, ठीक है। अगर इसका डाउन, मतलब इसका ब्रेकडाउन करता है, देन थोड़ी मुश्किल है। ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है। इधर कहीं अगर आता भी है देन वापस इधर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हाँ, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया देन 103 के आसपास आने की कोशिश करेगा, देन 100 को हिट करेगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम फोकस यहाँ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि जितनी सेलिंग आई थी, हाँ, अभी थोड़ी स्लो है। देखो, एक प्राइस एक्शन के बेस पे भी अगर आप देखोगे देन ये जो सेलिंग आई थी ना, यहाँ तक अभी गया है मार्केट। ठीक है, अगर फिबोनाची का यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके देखूँ, फिबोनाची का कौन सा लेवल क्या दिख रहा है यहाँ पे। फिब के लेवल के अनुसार यहाँ पे लगभग ये थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दो। इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर अपसाइड जाना है ना तो ये जो 0.786 वाला है ना, इसके ऊपर निकल जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 116 यहाँ से निकलता है तो फिब का रिट्रेसमेंट, सॉरी, यहाँ से निकलता है तो फिब का रिजेक्शन 116 का एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि या तो ये 116 के ऊपर निकल जाए, ठीक है, ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे एक आ रहा है, मैं एग्जैक्टली पॉइंट लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन का दिख रहा है
110, 110 के ऊपर रहे तो ठीक है, फिर आगे के टारगेट आपको यहाँ पे 116 को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो अपसाइड है। देखो, सो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका ब्रेकआउट पे हम सोच सकते हैं कि सेलिंग आएगा, जो हमारे लिए ज़्यादा गैप नहीं है, 113 के पास चल रहा है, 110 का ही है। सो इसका अगर लेट मार्केट ब्रेकआउट इट, देन हमें फिर ये सारे लेवल्स यहाँ पे गिरते हुए दिख सकते हैं। ऐसा ही दिख रहा है फ़िलहाल तो अभी जो माहौल चल रहा है, मतलब क्या कहें, अभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ बस इसका ध्यान रखना, यहाँ अगर आता भी है दैन 110 को अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो ऐसा कुछ चार्ट बनता हुआ दिख सकता है, और अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया दैन डाउन की तरफ जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।